A very good morning to all the doctors and friends. This is Fit for Life program from Med PCO Care and brought to you by Acumentis. And today we have a very important guest, a very well-known yoga guru, Neeraj Vashisht ji. I invite him. Please come, sir. So he's a yogacharya, and he has been, instrumental in many yogic workshops all across Ahmedabad and across India. So we are very privileged and honored to have him today here. And today will be a very special yoga session. So we have been doing some fitness sessions from so long. So we are gonna add this yoga session, and shortly there will be a more and more interesting workshops will be coming up for all of you, right? So I'll hand it over to Neeraj ji. Thank you very much, Neeraj ji. अभी बैठ जाएंगे जैसे बैठे हैं कंफर्ट पोज में, वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, जैसे आप बैठ सकते हैं। अभी 3 टाइम ओंकार करेंगे, इसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस को शुरू करेंगे। आईज क्लोज, लंबी गहरी ब्रीथ। शांति है। ओपन योर आइज। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करें, 1-2 बातों को ख्याल में रख लेंगे। हम कुछ भी करेंगे तो एक बात पूरी तरह ख्याल रखनी है कि हमारी ब्रीदिंग हमसे मिस ना हो। हम ब्रीथ को वॉचफुल रखेंगे, इसको बोलते हैं विन्यास फ्लो प्रैक्टिस, कि मूवमेंट के साथ आप अपने ब्रीदिंग को कैसे मिला कर रखते हैं। तो जैसे जैसे आप ब्रीथ को ऑब्जर्व करते हैं, आपकी ब्रीथ की लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, प्राणायाम ब्रीथ की लेंथ को बढ़ाता है। तो प्राणायाम में हम यही तो करते हैं ना, कि अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्वेशन में डाल देते हैं। मुद्राएं अलग अलग होती हैं, वो बात अलग है, वो थोड़ी दूर की है। सबसे पहली जो बुनियादी बात है वो यही है कि आप अपने ब्रीथ को कितना ऑब्जर्व करते हैं। और आज के समय में, इस कोरोना काल में जहां इम्यूनिटी की बहुत बात हो रही है, इम्यूनिटी कैसे हम अपनी इंक्रीज करें योगा प्रैक्टिस से, आज थोड़ा इस पर फोकस करते हैं। राहुल जी ने हमें 4 सेशन दिया है, तो हम चाहेंगे कि आपको इनके साथ कैसे ओपनिंग भी करा सकें और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। 3 चीजें फोकस होती है योग में, HSS, हिप शोल्डर स्पाइन। तो अगर आपका हिप्स ओपन है, तो अगर आप रनर हैं या काम कर रहे, वर्किंग है, कुछ भी है, तो आपकी हिप्स ओपनिंग अगर है, तो आपके लंबर स्पाइन पर, आपके पेल्विक रीजन पर, आपके थाइस में वेट नहीं पड़ता है और आपके स्पाइन, आपका स्ट्रेंथ रहता है। तो लोअर बैक जो पेन हमारा स्टार्ट होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है, हमारा हिप्स लॉक है। दूसरा, इमोशनल तल पर जाए तो हिप्स हमारा स्टोरेज करता है नेगेटिविटी को। तो जब हम हिप्स ओपनिंग करते हैं, देखेंगे आप रिलैक्स महसूस करते हैं, क्योंकि आप में पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, आप में ऐसे ऐसे हार्मोन इंक्रीज होते हैं जो हैप्पी करते हैं आपको। तो इस ख्याल से दूसरा, स्पाइन को कितना आप अच्छा करते हैं,
वो हम देख लेंगे अभी। तीसरा, आप शोल्डर ओपनिंग जैसे करते हैं, यानी शोल्डर फॉरवर्ड नहीं होता है आपका, तो आपकी चेस्ट ओपनिंग होती है। यहाँ पर है थाइमस ग्लैंड, जैसे इसकी स्ट्रेच करते हैं तो थाइमस ग्लैंड एक्टिव होता है। तो थाइमस ग्लैंड जब एक्टिव होता है तो टी सेल जनरेट करता है, वो हमारे इस पूरे हाथों में, इस एरिया में स्ट्रेचिंग से काम करता है। तो वो स्ट्रेच करते हैं हम कई आसन से, जो आप देखेंगे, चाहे वो हैंड स्ट्रेच हो, डाउनवर्ड डॉग हो, अपवर्ड डॉग हो, या कुछ हो, या हम रनिंग भी करते हैं तो उसमें भी होती है हमारी, जब रन में करते हैं। तीसरा है हमारा पेल्विक रीजन। जैसे हमने बताया आपका हिप्स ओपन होगा तो पेल्विक मोर ओपनिंग होगी। ये लिम्फ नोड्स का एरिया है। और लिम्फ नोड एरिया जो है वो पंप नहीं कर सकते हैं आप, जैसे हार्ट से पंप करते हैं ऑक्सीजन को, ब्लड को, ये पंप नहीं, ये स्ट्रेच कर सकते हैं इसको। तीसरा यहाँ पर है स्प्लीन। जैसे आप बैंडिंग आसन करते हैं तो आप जैसे एब्डोमिनल लॉक करते हैं और स्टे करते हैं झुकते हुए, तो वहाँ स्टिमुलेशन होता है। वो सब, ये सारी चीजें आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिप शोल्डर ओपनिंग से थोड़ी बहुत, जो भी, और उसके बाद आप धीरे धीरे आसनों में हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस तरह आ जाएंगे कैट कॉ में। आप ख्याल क्या रखना है आपको कि दोनों नी के बीच, ये दोनों नी के बीच डिस्टेंस है, हिप डिस्टेंस अपार्ट, टोज आउटसाइड। इंस्ट्रक्शन ध्यान सुने, गलती नहीं होगी। अलाइनमेंट के साथ प्रैक्टिस करें। रिस्ट टू शोल्डर इन वन लाइन, दोनों हथेली के बीच शोल्डर डिस्टेंस अपार्ट। व्हेन आई सेड इनहेल, लोअर बैक ड्रॉप, हेड अप, चेस्ट ब्रीदिंग, एक्सेल, हेड ड्रॉप, चिन लॉक। इसको कंटिन्यू करेंगे अभी। नाउ रेडी, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ब्रीथ मूवमेंट को मैच करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, यहाँ स्टे, कीप ब्रीदिंग, हेड अप, 1 2 3, एक्सेल, स्टे, कीप ब्रीदिंग, 1 2 3। ओके, यहीं तो बने रहेंगे। यहाँ से लेफ्ट लेग उठाए पीछे, आपका हील आपके हिप्स लाइन से हो, ना ऊपर ना नीचे, टोज पॉइंटेड, राइट हैंड्स, गेज फ्रंट। इंगेज करें फिंगर को बाहर, टोज को पीछे, लेफ्ट हैंड इंगेज, 1 2 3 4 5। चेंज करेंगे। नाउ राइट लेग, पहले हमेशा पाँव उठाएं, पहले टोज बाहर, हैंड्स, स्टे, कीप ब्रीदिंग, 1 2 3 4 5। नी पर खड़े रहेंगे, उत्तान शिशोच करेंगे, पपी पोज। ये स्पाइन को लेंथनिंग करते हुए आपकी शोल्डर ओपनिंग कराएगा। तो नी से हिप्स एक लाइन रहेगा। आप अपनी हाथ को बढ़ाएं और हेड को यूं रखें फ्लोर पर, हिप्स को पीछे खींचें। इसके लिए आप बेली लॉक करें, उद्यान बंद जिसको बोलते हैं योग में। स्टे, 1 2 3
4 5। पीछे बैठ जाएंगे, नी को वाइड करें, जितना आपका मैट है लगभग उतना वाइड करें। इस तरह आगे बढ़ते हुए स्पाइन को लंबा करें। ध्यान रखने वाली बात, हिप्स को पीछे इंगेज, शोल्डर, हैंड्स, फिंगर आगे इंगेज, चेस्ट धीरे धीरे ड्रॉप हो जाएगा। स्टे, फोरहेड, चिन कुछ भी रखें आप फ्लोर पर। कीप ब्रीदिंग। आप देखिए पेल्विक भी स्ट्रेच होगा। 1 2 3 4 5। यहां से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग आएंगे। हथेली जहां है वहीं रहने दें। इस तरह उठें, नी को इनसाइड करें, टक योर टोज। नाउ इनहेल, हिप्स को उठाएं पहले, पीछे करते हुए धीरे धीरे कंफर्ट हो अपने हील को ड्रॉप करें, अदरवाइज स्किप करें। जिनको बैक का पेन है, नी का पेन है, वो इस तरह रहे, नी को थोड़ा बैंड करें। बैक पेन वाले थोड़ा ध्यान दें, जब कुछ दिन ऐसे रखना पड़ेगा उनको। स्टे। 1। टेक्निक ध्यान रखेंगे, पेट जितना अंदर होगा स्पाइन की ओपनिंग उतनी ज्यादा होगी। 2 3 4 5। यहां से एक हिप्स ओपनिंग करेंगे, राइट लेग को आगे ले जाएं इस तरह। आप अपने नी को राइट पाम्स के पास रखें। ये राइट हिप्स को कोशिश इस तरह पीछे कर दें। लेफ्ट थाई ग्राउंडेड करते हुए आगे लेट जाए। अब बोथ हिप्स रोटेट अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5। स्लोली कम बैक इस तरह। यहां पर सिर्फ फिंगर लगाएं फ्लोर पर। चेस्ट ओपनिंग, जैसे मैंने बताया चेस्ट ओपनिंग करना है। शोल्डर बैक, स्लो ब्रीदिंग। 1 2, लेफ्ट थाई को ग्राउंडेड करते रखना है। 3 4 5। वापस डॉग पोज। यहां से लेफ्ट लेग, इस बार लेफ्ट हिप्स एंड राइट थाई ग्राउंडेड, स्पाइन लेंथनिंग। 1 2 3 4 5। यहां से बैक बैंड थोड़ा। 1 2 3 4 5। वापस डॉग। हाथों के सहारे चले पीछे, वॉक ऑन योर हैंड। उत्तानासन में ठहरें। 1 2 3 4 5। इनहेल, हैंड्स अप, एक्सहेल। आपको एक मैच दे दूंगा, ठीक है। अभी सूर्य नमस्कार करेंगे। आज हम सिर्फ हाथ योग सूर्य नमस्कार करेंगे, पहला वाला। अब बहुत ही स्लोली करेंगे। एक एक पोज को आप देखें, समझें, तब स्टार्ट करें। ये इस तरह समय स्थिति में इक्वल स्टैंडिंग पोज है ये। इसमें ख्याल के रखना है बोथ टोज हील टुगेदर। अपना वेट आपके हील पर, टोज लाइट,
नी कैप इंगेज, थाई इंगेज, बटक लॉक, उद्यान बंद यानी पेट अंदर, चेस्ट ओपन एंड शोल्डर बैक। दिस इज इक्वल स्टैंडिंग पोज, सम स्थिति। तो देखेंगे जैसे आप टोज लाइट छोड़ते हैं ऑटोमेटिक नी कैप इंगेज होता है, तो आप अपना वेट अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं और लाइट रहता है इससे। ठीक है, एक राउंड देख लेंगे आपस में। लंबी गहरी ब्रीथ, 1 एक्सेल के साथ में करें, धीरे धीरे मैं करता हूं। 2 इनहेल, हैंड्स अप, बहुत स्लोली, जितना कंफर्ट हो पीछे जाए वरना ना जाए। 3 एक्सेल, बैंड फॉरवर्ड, हमेशा एल बनाएं, तुरंत ना बैंड करें, स्पाइन लंबा। 4 इनहेल, राइट बैक। अब ये पांव आगे का 90 बने, ये थाई ग्राउंडेड, दृष्टि सामने, थाई स्ट्रेच कराना है। 5 प्लैंक में क्या करना है, उठे, शोल्डर में चेंजेस नहीं। 6 में नी, बीच में चेस्ट और चिन। 7 इनहेल, भुजंग। भुजंग में सिर्फ बैक से उठना है, हाथ का सपोर्ट नहीं लेंगे, कितना बैक सपोर्ट करें। बटक लॉक, हेड अप, शोल्डर बैक, एल्बो इनसाइड। 8 एक्सेल डॉग। 9 राइट लेग स्टेप फॉरवर्ड। 10 एक्सेल मैच। 11 इनहेल, एक्सेल, नमस्ते। इसी को भी हम लोग 2 राउंड, तो एक राउंड राइट लिए तो एक लेफ्ट लेंगे, फिर राइट फिर लेफ्ट। नमस्ते। 2 इनहेल, हैंड्स अप। 3 एक्सेल, बैंड फॉरवर्ड। 4 इनहेल, लेफ्ट लेग बैक। 5 प्लैंक, ब्रीथ होल्ड। 6 एक्सेल, नी चेस्ट चिन। 7 इनहेल, भुजंग। 8 एक्सेल डॉग। 9 लेफ्ट इनहेल। 10 एक्सेल मैच। 11 इनहेल, समझ सकते हैं। तो आप अपने ब्रीदिंग का ख्याल रखें। मैं एक एक पोज में बता रहा हूं कि किस पोज में क्या ब्रीदिंग करनी है। सिर्फ प्लैंक में होल्डिंग है, अदरवाइज 1 इनहेल 1 एक्सेल है। तो ब्रीथ का ख्याल नहीं रखेंगे तो सूर्य नमस्कार फिर कोई मायने नहीं रह जाता उसमें। तो 2 राउंड हम लोग और करते हैं, एक राइट एक लेफ्ट, फिर स्टैंडिंग करेंगे। 1 नमस्ते एक्सेल। 2 इनहेल। 3 बैंड फॉरवर्ड एक्सेल। 4 इनहेल, राइट लेग। 5 प्लैंक, ब्रीथ होल्ड। 6 एक्सेल। 7 इनहेल, भुजंग। 8 एक्सेल डॉग। 9 राइट इनहेल। 10 एक्सेल मैच। 11 इनहेल, एक्सेल, नमस्ते। 1 more, last round. 2 inhale, hands up. 3 exhale, bend. 4 inhale, left leg. 5 plank, stay. This time keep breathing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale, knee, chest, chin.
7 इनहेल भुजंग, 8 एक्सेल डॉग, 9 लेफ्ट इनहेल, 10 मैच एक्सेल इनहेल, 11 एक्सेल। नमस्ते। ओके, अब थोड़ी स्टैंडिंग आसन हम लोग करेंगे। तो स्टैंडिंग आसन में एक बात कॉमन है कि हमेशा दोनों हील टोज एक लाइन में रहेगा, आगे पीछे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम त्रिकोण आसन से। एक बार देखें, दोनों पाँव में इतना गैप रखेंगे। राइट फुट टर्न राइट साइड, सिर्फ फुट टर्न है। आपका थाई, पेल्विक, बेली, चेस्ट, शोल्डर सामने। हैंड शोल्डर लाइन, गेज राइट हैंड फिंगर, ब्रीथ इनहेल एक्सेल। अब यहाँ ख्याल क्या रखने वाली बात है, इस पाँव का वेट इसके हील पर रहेगा, टोज लाइट, नी कैप इंगेज, ये थाई टर्न राइट साइड, ये थाई टर्न लेफ्ट साइड। और यहाँ पे स्टेप 5, इसके बाद यहाँ से हम यहाँ 5 रहेंगे। तो ठीक है, साथ में आते हैं, आ जाइए। टर्न राइट फुट, ब्रीथ इनहेल, स्लोली बैंड, जितना कंफर्ट हो, लेकिन चेस्ट कोलैप्स आगे नहीं जाएंगे, चेस्ट ओपनिंग होनी चाहिए हमारी। फिर कंफर्ट लगे तो नीचे जाएंगे, अदरवाइज नहीं। 1 चेस्ट ब्रीदिंग गेज लेफ्ट हैंड, सर्वाइकल का जिनको इशू हो सामने देखें। 2 3 4 5। सेकेंड वेरिएशन के लिए सिर्फ हैंड ओपन करें, शोल्डर लाइन से फिंगर स्ट्रेच, चेस्ट ओपन करें सीलिंग की ओर। 1 2 3 4 5। रिपीट लेफ्ट साइड बोथ पोज, गेज लेफ्ट हैंड फिंगर, ब्रीथ इनहेल एक्सेल। स्टेप 1 2 3 4 5। सेकेंड 1 2 3 4 5। ओके, एक स्टैंडिंग और करते हैं यहां से। इसमें पाँव की ओपनिंग ज्यादा कराएं। साथ में आते हैं इसमें, यहां से नी बैंड करते हुए अपने एल्बो को नी के ऊपर रखें, दूसरे फुट को ग्राउंडेड, लेफ्ट थाई को टर्न करें लेफ्ट साइड, ट्विस्ट, राइट नी को मेंटेन करें राइट साइड। तो पेल्विक में मोर स्ट्रेच होगा, जिसकी बात हमने शुरू में कही। हैंड्स अप, 1 2 3 4 5। तो आप देख रहे हैं हमारा चेस्ट भी ओपनिंग है, पेल्विक भी स्ट्रेच है, हैंड में भी स्ट्रेच है। चेंज लेफ्ट साइड, और नी बैंड करते हुए एल्बो को नी के ऊपर, हैंड दृष्टि ऊपर, गेज स्टे। 1 2 3 4 5। ओके, टोज टुगेदर। अभी एक वॉल सपोर्टेड शोल्डर ओपनिंग कराएंगे। उसमें कुछ नहीं, आप इस तरह हथेली लगा दीजिए अपने दीवार में, यहाँ से दीवार वगैरह पुश ना करते हुए एल बना दें। आप चेक करें, रिस्ट टू शोल्डर, शोल्डर टू हिप्स, हिप टू हील इन वन लाइन। पेट अंदर जो करेंगे आप, टोच को लाइट छोड़ते हुए हिप्स को पीछे धक्का दें। लेंथनिंग योर स्पाइन, नी कैप इंगेज, स्टे, हेड ड्रॉप। 1 2 3 4
5 6 7, कितना हिप्स को पीछे इंगेज, 8 9 10। ओके, अब थोड़ा हम बैक बेंडिंग करेंगे, फिर फॉरवर्ड बेंडिंग। अभी क्या करें, डॉग में आ जाए, फिर से स्टे करें यहां, 5 ब्रीथ, 1 2 3 4 5। यहां से लेट जाए नीचे, चेस्ट के बल चिन रखें, दोनों हथेली को अपने थाई के अंदर मुट्ठी बंद करके अंदर रखें, पाम्स को लॉक करते हुए। यहां से दोनों पांव को इनहेल करते हुए उठाना है। इनहेल बोथ लेग अप, स्टे, 1 2 3 4 5। हैंड को ओपन करें, पांव ओपन, स्टे करें, पहले अपने ब्रीथ को ऑब्जर्व, एरोप्लेन पोज। नाउ इनहेल, 1 2 3 4 5। रेस्ट, पोज बाहर। अभी हाथों के सपोर्ट से हम बैक बेंडिंग करेंगे, फोकस रखेंगे अपनी चेस्ट ओपन हो, उसके लिए शोल्डर को पीछे लॉक करेंगे। नाउ इनहेल, एक्सेल 5 टाइम, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, last inhale, yeah, stay breathing, 1 2 3 4 5, drop। यहां से फिंगर पीछे लॉक करें, टोच को रखें नीचे ही, सिर्फ अपर बॉडी उठाएंगे, बैक बेंडिंग, इनहेल, स्टे, शोल्डर बैक, 1 2 3 4 5। स्लोली डाउनवर्ड डॉग। हर बार डॉग में आकर के पूरा स्ट्रेच कराते हुए 1 2 3 4 5। शशांक आसन में बैठेंगे, जो हमने स्टार्ट में किया था, नी को वाइड करते हुए, स्पाइन लंबा। बैक बेंडिंग करें तो फॉरवर्ड बेंडिंग जरूर करें। काउंटर 1 2 3 4 5। ओके, बैठ जाएंगे। चूंकि हम ज्यादा बैठते हैं, बैठने का हमारा काम रहता है, तो हमारा हिप्स बताया हमने लॉक होता है। एक हिप्स ओपनिंग के लिए क्या करें, इस तरह से एल बनाएंगे, हील टू नी पोज बोलते हैं इसको। एक हील को अपना नी के ऊपर रखें, एक हील नी के नीचे आ जाए, ठीक है। यहां से ब्रीथ करें, इनहेल, आगे बढ़े, फिर पहले फिंगर लगाएं फ्लोर पर, फिर धीरे धीरे, कंफर्ट रहे आपको तो 4 आर्म्स लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं।
पेट अंदर करें, 10 ब्रीथ स्टे, ऑब्जर्व योर ब्रीथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। आप देख रहे हैं हिप्स फ्लेक्सेस वगैरह ओपनिंग होती है। चेंज। जस्ट अपोजिट। कोशिश रखें एक हील के ऊपर एक नीचे। जिनको इस तरह ऊंचा हो रहा हो यहाँ पर तकिया कुशन कुछ रखें। हम सभी घर पर ही हैं। ब्रीथ इनहेल, आगे पहले स्पाइन लेंथनिंग, देन बैंड। एक्सेल मोर हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। एक ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट हमारे जहां स्पाइन को स्ट्रेन देता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन को भी मसाज करता है। देखिए जैसे दोनों पाँव मैंने खोल दिया है। अब लेफ्ट को अंदर कर लें, राइट को इस तरह खड़ा करें। तो चेक क्या करना है हमको कि मेरा दोनों हिप्स ग्राउंडेड हो, स्पाइन बिल्कुल सीधी। राइट लेग है तो लेफ्ट हैंड से पकड़े हैं इस तरह। राइट हैंड को पीछे, फिर फिंगर लगा दिए फ्लोर पर। अब ब्रीथ लें, इनहेल, नाभि से पहला, फिर चेस्ट, फिर शोल्डर, स्ट्रेट। चेक करें हिप्स नीचे है, स्पाइन खड़ी है एकदम। 1 2 3 4 5। ओके। रिपीट। अपोजिट साइड। फिर से बैठे पहले सीधा एकदम, हैंड से कैच, पीछे। ब्रीथ करें, इनहेल, एक्सेल। 1 2 3 4 5। ओके। अभी एक दो हम कोर करेंगे, फिर एक ब्रीज, फिर प्राणायाम के सेशन में आएंगे। तो इस तरह आप बैठ जाएं, दोनों नी को आपस में मिला दें, स्पाइन को इंगेज रखें, टोज हील टुगेदर, हाफ बोट पोज, इनहेल अप, हैंड। 1 2 3 4 5। टोज को आउट करें और इंगेज, चेस्ट ओपन। 1 2 3 4 5। वापस वहीं जहां थे। 1 2 3 4 5। हाफ। 1 2 3 4 5। यहां से लेट जाए पीछे। अपने हथेली को ग्राउंडेड करते हुए हिप्स के नीचे रखें और दोनों पांव एक ब्लॉक की हाइट हम उठाएंगे। ब्रीदिंग के साथ आंखें बंद करके अपना ध्यान नाभि पर, नेवल पर रखेंगे। इनहेल, बोथ लेग अप, टोज पॉइंटेड, कीप ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ड्रॉप। दोनों पाँव को बैंड करें, आपके फिंगर से हील टच हो जाए, इतना करीब लाएं अपने हील को। दोनों
फुट में डिस्टेंस हो, हिप डिस्टेंस अपार्ट। यहाँ से सेतु बंद, ब्रिज पोज। इनहेल आप करें, कंफर्ट लगे आपको तो फिंगर लॉक कर सकते हैं। स्टे। चेस्ट की ओपनिंग को फील करें, चेस्ट को अपने चेहरे की ओर ले जाएं, पटक लॉक कर रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोर्ट करें हिप्स को दोनों हथेली से, फुट ग्राउंडेड ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ड्रॉप करें। यहां से एक सुचिंद्र आसन करेंगे। राइट को बैंड करते हुए लेफ्ट नी के ऊपर रखें, राइट हैंड अंदर से, लेफ्ट ऊपर से। ब्रीथ करें, इनहेल, ये हिप्स ओपनिंग। एक्सहेल। 1 2 3 4 5। चेंज। ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल। 1 2 3 4 5। दोनों पांव को बेंड करें अपान आसन के लिए। स्टे। 1 2 3 4 5। आगे पीछे रोल करें। जिनको स्लिप डिस्क या बैक में कोई इशू है वो रोलिंग ना करके सीधे बैठ जाए, बाकी रोल कर सकते हैं। बैठ जाएंगे। अभी प्राणायाम का सेशन है 10 मिनट, शवासन प्राणायाम। आगे ठीक है, आगे कर लो, मैं आगे कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो बैठना ही है, मुद्राएं दिख सके। हाँ, तो आप जिस भी कंफर्ट पोजीशन में बैठना चाहे बैठ लें। और आप घर पर हैं, आप अपने हिप्स के नीचे तकिया लगा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे आपका हिप्स ऊपर होगा, स्पाइन इंगेज हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास ये ब्लॉक है, मैंने लगा लिया, तो देखेंगे ऑटोमेटिक स्पाइन मेरी इंगेज हो गई। इसलिए पद्मासन में बैठते हैं हम लोग। पद्मासन में जब आप बैठते हैं इस तरह, तो आपका नी ग्राउंडेड होता है, तो लंबर स्पाइन को वो खोलता है, इसलिए पद्मासन लगाया जाता है। और लंबर स्पाइन इंगेज है तो फिर आपका पूरा स्पाइन इंगेज रहेगा। तो स्पाइन इंगेज के बहुत कारण हैं। स्पाइन इंगेज है, आपका डायफ्राम प्रॉपर स्पेस दिया है उसने, और वो जगह दिया है, अच्छा ब्रीदिंग वो कर पाएगा। तो ठीक है, जैसे आप बैठना चाहें आप। और आप ना तकिया कुशन भी घर में है, जिनको ब्लॉक नहीं है तो बैठें। जिनको बीपी हाइपरटेंशन है वो कभी भी फास्ट ब्रीदिंग ना करें। आज हम एक फास्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो स्लो ब्रीदिंग करें। आज हम स्लो ब्रीदिंग लेट के भी करेंगे, बैठ के भी। तो एक ब्रीदिंग फास्ट इसलिए थोड़ा नोस्ट्रिल ओपनिंग के लिए, भस्त्रिका। उसमें भी क्या ख्याल रखना है, जब इनहेल करें चेस्ट भरें और ब्रीथ देखें। एक्सेल करें, नोस्ट्रिल से थोड़ा फोर्स लगाए खाली करें और ब्रीथ देखें। एक बार देख लें, इतना ही, बहुत जोर से नहीं, क्योंकि मुझे हाथों का काम इसमें नहीं कराना है। अपनी नेजल को, अपनी नेजल एरिया को ओपनिंग करानी है, इतना ही काम है। अपने ओपनिंग हार्ट लंग्स करानी है, तो हमको हाथों को वर्क नहीं करना है बहुत ज्यादा, ये कोई मतलब नहीं है। ओके, इस तरह बैठे। मैं सोहम कहूंगा। सो मीन्स इनहेल, हम मीन्स एक्सेल। नाउ सो हम, ऊपर जाएगी फिंगर ओपन, नीचे मुट्ठी बंद।
सो हम, 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 सो हम. Observe your breath. इसी को रिपीट. रेडी. सो हम, 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 सो हम. स्पाइन एंगेज, चेस्ट ओपन, शोल्डर बैक. अभी नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे. छोटा करेंगे बिना होल्डिंग का. इस तरह विष्णु मुद्रा लगा सकते हैं आप. दोनों फिंगर पहला, मिडिल, इंडेक्स लॉक करेंगे. या आपको नहीं होता है तो आप ये 2 फिंगर यूज करें. थंब से राइट नोस्ट्रिल क्लोज, स्पाइन इंगेज. इस तरह रख भी सकते हैं. जिनको दिक्कत है, जिनको इस सर्वाइकल का बहुत पेन है, उस तरह यहाँ सपोर्ट ले सकते हैं. नाउ आईज क्लोज. इनहेल लेफ्ट 1, लगा दे. हाँ, 1 2 3. एक्सेल राइट 1 2 3 4 5. इनहेल राइट 1 2 3. एक्सेल लेफ्ट 1 2 3 4 5. Inhale left 1 2 3. Exhale right 1 2 3 4 5. Inhale right 1 2 3. Exhale left 1 2 3 4 5. Inhale left 1 2 3. Exhale right 1 2 3 4 5. Inhale right 1 2 3. Exhale left 1 2 3 4 5. Inhale left 1 2 3. Exhale right 1 2 3 4 5. Inhale right 1 2 3. Exhale left 1 2 3 4 5. Inhale left 1 2 3. Exhale right 1 2 3 4 5. Inhale right 1 2 3. Exhale complete 1 2 3 4 5. अभी 10 टाइम्स अभी भ्रामरी करके फिर लेट जाएंगे. भ्रामरी में क्या है कि दोनों फिंगर से इस तरह ईयर को लॉक करेंगे, या इस तरह भी आप कर सकते हैं. ख्याल क्या रखना है, हर बार ब्रीथ लेनी है पूरा नेवल से चेस्ट तक भरे. जब छोड़ेंगे कान बंद ही रखें. ऐसा 10 बार करके आप लेट जाएंगे आंखें बंद करके. पहले 10 टाइम फिनिश करें फिर लेट जाएं.
लेट जाएंगे आंखें बंद करके और पाँव को थोड़ा भी बैंड करके लेते हैं इस तरह। तो एक वशिष्ठ प्राणायाम करेंगे यहाँ से, डायफ्रामिक ब्रीदिंग, फिर शवासन में जाएंगे। दोनों आप लेटे रहें, लेटे रहें। आप अपने कंफर्ट के लिए नी को आपस में मिला सकते हैं। हथेली खोल दें, आईज क्लोज। नाउ रेडी। मैं इनहेल कहूँ, आप धीरे धीरे बिना कोई ताकत लगाए पेट भरेंगे गुब्बारे की तरह, फिर एक्सेल में खाली करेंगे। 2 मिनट ऐसा करके इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale energetic, exhale relax. Inhale energetic, exhale relax. Inhale, exhale. पाँव को पूरा खोल दें, फ्लैट। Relax, relax, relax. Relax my toe. My toes relax. Relax my heel. My heel relax. Relax my calf muscle. My calf muscle relax. Relax my knee.
My knee relax. Relax my thigh. My thigh relax. Relax my hips. Relax my pelvic. Both legs relax. 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 Relax my finger. My finger relax. Relax my palm. My palms relax. Relax my forearm. My forearms relax. Relax my shoulder. Relax my lower back. Relax my upper back. Loose your neck. Loose your facial muscle. Loose your eyes. Loose your forehead. Loose your nose. Your body. Your mind. Relax. 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 Now you are connected with cosmic world. Feel yourself happy, healthy, comfort, relax. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगे हारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। धीरे धीरे टोज फिंगर में मोशन, हैंड बैक ऑन योर हेड स्ट्रेच, स्लोली टर्न लेफ्ट साइड, sit in cross leg. One Omkar, three Shanti. Take a deep breath.
शांतिः शांतिः हरि ओम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Hello, over to Sachin sir. Yes, the last one was really, I was really lost, like, in really, I don't know where. It was fantastic, last one. The entire exercise was very, very, very good. So, if anybody has any question, please write down your questions if you want to ask any question. My question to you, sir, how many Surya Namaskars are ideal in a day if you do, because Surya Namaskar is told to be complete exercise, right? So if you daily basis, if you want to do Surya Namaskar, how many Surya Namaskar you should do? The question is how many Surya Namaskar you should do if daily basis, what is the maximum number? There is no any maximum. So there is no. So there is no maximum number. Whatever you can do as a comfortable. That's what. Okay. So next in chat is could not follow pranayam. Okay, you can see the recording. Brahmrika is different than other teachers. Yes, there is always some difference in some of the asanas for everyone. Okay, and I think it's 5 to 12 in that session. How to relax our back? Kushal, this is the question. How to relax our back? How to relax our back? Just try opening it, lower back, cat and cow pose, and balancing. हम इंसान इस पोज जो हमने किया, आसान आसन, dog and Rajapur. It's good for your back, lower back, upper back, knees also. These are the various asanas which has been briefed for the back into the training. Now coming here will be the order. And next sessions we will be adding more and more. सर वेरिकोज के लिए कुछ है क्या? वेरिकोज का क्वेश्चन है, वेरिकोज के लिए भी कुछ है क्या? वेरिकोज वेन के लिए कुछ है? वेरिकोज वेन में सब बेस्ट वेरिकोज वेन आप जो भी स्टैंडिंग आसन आपने किया, दैट्स गुड। सेकंड थिंग इज दैट इधर आ जाइए ना, इस तरह आप वॉल में लगाते, समझिए आपने वॉल में पूरा लगा दिया। So just put this into the wall, right? And stay 3 to 5 minutes. 3 to 5 minutes. Deep abdominal breathing. And with the deep abdominal breathing. So this will be here. We will be putting it against the wall, right? And then there will be a deep breathing. It will be happening, right? And 5 to 7 minutes, if they can put, that would be good for the varicose. Okay. Acha, is there something for pain heel joint? Heel joint, heel joint pain? Yes, Anything yes, for yes. heel joint? Pain in heel joint. When we do dog, Pain in heel joint. हाँ, यहाँ पे पेन है, करेक्ट। जब भी आप डाउनवर्ड डॉग पोज करते हैं, आप हील को पुश करते हैं। ये इसके दूसरा जब हम लोग अपवर्ड डॉग आगे आने वाले मेथड से करेंगे, या आगे So there is when we are doing a downward dog, right? So we will be putting a pressure on the heel to relieve the heel, and there will be another in the next session there will be some more, and another exercise like this where we'll be upping the heel. So these are the various exercises where heel joint pain can be. But in the next sessions we will be covering couple of more such. Okay. There's one without bending while sitting and doing shavasana, do we sit straight? Come again, please. What's the question? Without bending, sorry, कैसा है? While sitting and doing shavasana, do we sit straight? While sitting and doing shavasana, वो कह रहे हैं कि बैठ के जो शवासन करते हैं, पेट बैठना है। यदि तो शरीर पे अच्छा ध्यान
when you're sitting doing Tadasana. Sit here in straight. आपको comfort ना हो, take your wall. So if you are not having a comfortable, take get your wall, get to the wall and keep your back straight with the wall. Sitting इसलिए बैठना है कितना आपका diaphragm और chest obviously ओके। और ताड़ासन एक बार दोबारा आप शायद ताड़ासन करके दिखाएंगे जरा एक बार। ताड़ासन कराया? ताड़ासन नहीं कराया है, वो बाद में होगा। अच्छा इसमें कराया। ओके ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट की जितने भी योगा पोस्चर्स है ना उनका आई थिंक नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे हिंदी में योगा वाले नेम्स, जो भी योगा पोस्चर्स हैं उनके क्या क्या कौन से आसन हैं। तो ठीक है, absolutely fine, that will be perfectly all right. yes, so I think no more questions. It was really fantastic, very relaxing, very good, very calm. So thank you so much, thanks a lot, thanks all doctors, thanks coach Rahul, thanks Guruji, very good, बहुत बढ़िया, right? Take care, have a good day. Thank you very much. Thank you very much to the Guru Dheeraj Vashishti ko, और thank you very much all the doctors for viewing this. Thank you.